थाना मंडी क्षेत्र के हुसैन बस्ती निवासी भोजन प्रतिष्ठान संचालक को रंजिशन एक युवक ने मारी गोली, हुई मौत। पुलिस मौके पर। आपको बता दें, थाना मंडी क्षेत्र के हुसैन बस्ती निवासी भोजन प्रतिष्ठान संचालक शालू आलम को बेहट रोड स्थित भोजन प्रतिष्ठान पर एक युवक ने रंजिशन गोली मार दी, जिसको आनन फानन में परिजनों द्वारा जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। तो वहीं इस घटना से परिजनों में कोहराम मच गया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भिजवा दिया है और आरोपी की तलाश में जुट गई है। इस संबंध में एसपी सिटी अभिमन्यु मांगलिक ने संबंधित जानकारी भी दी। का नाम हाफिज मोहम्मद वैस, हुसैन बस्ती, सहारनपुर। हाफिज साहब, क्या पूरा मामला है जो हुसैन? ये हमारे घर के सामने हमारे पड़ोसी हैं मुनफैद अंसारी, उनका बेटा शालू आलम बाहर बेहट रोड पर ही धैर्य मेडिकल स्टोर वाली गली में मार्केट में चिकन फ्राई की रेडी दुकान लगाता है। 4-5 दिन पहले का एक वाकया है जो हमारे सुनने में आया है कि एक वसीम उर्फ जॉन मॉडल नाम का एक लड़का जो कि हिस्ट्री शीटर है, खाना लमपुर का रहने वाला है, वो दुकान पर आया। उसने शालू से जो चिकन फ्राई करा करके चिकन खाया। तो शालू ने जब पैसे उससे मांगे तो उसने पैसे ना दे करके धमकी दी जान से मारने की, और ये कह करके चला गया कि मैं तुझे देख लूंगा। तो आज करीब 10:30 बजे रोज की तरह शालू आलम अपनी दुकान पर चिकन फ्राई का कार्य कर रहा था। तो 10:30 बजे कुछ साथियों के साथ बाइकों पर जय वसीम उर्फ जॉन मॉडल आया और आते ही उसने गोली मार दी। गोली की आवाज सुन करके जैसे ही उसके परिजन आए, उनको पता लगा। गोली लगने के बाद फौरन शालू जैसे ही नीचे गिरा, गिरने के बाद उसने ईंटों से प्रहार किया। इतना जुल्म किया उसने, पहले गोली मारी और उसके बाद ईंटों से उस पर प्रहार किया। परिजन जो है यहाँ सरकारी अस्पताल में उसे लेकर के आए। यहाँ लाते ही डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया। उम्र कितनी है शालू की? उम्र लगभग जो है 30 से 32 साल की उम्र है। एक बेटी है, जवान बेटा है, बच्चा है। ये पूरे महल्ले को, पूरे शहर को, पूरे परिजनों को बहुत दुख है। हम जय पुलिस प्रशासन से मांग करते हैं कि इस तरह के जय शातिर बदमाश किस्म के लोग जो गुंडागर्दी करते हैं, दुकानों से पैसा खाना पीना सामान लेकर के जय पैसा नहीं देते, पैसा मांगने पर दुकानदारों को जान से मारने की धमकी देते हैं और फिर गोली मार करके जान लेने का काम करते हैं। तो ये तो खुली गुंडागर्दी है। तो इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उसमें बताए जा रहे हैं, एक ही का नाम आप बता रहे हैं, क्या और भी युवक हैं जिनकी पहचान अभी तक की है परिजनों ने, आसपास के लोगों ने? वहाँ कैमरे लगे हुए हैं, कैमरे में जो है पुलिस जांच करेगी, उनका पता लगाएगी, लग जाएगा पता। हम तो जानते नहीं है। ठीक है सर, मंडी क्षेत्र में एक युवक को गोली मारी गई है, मारपीट हुई है, उसके बारे में गोली मारी गई, क्या पूरा मामला था सर ये, और क्या इसमें अभी तक कार्रवाई हुई? जी हाँ, आज रात 10 सवा 10 बजे के बीच में सूचना मिलती है कि हुसैन बस्ती है जो मंडी थाना क्षेत्र में है, वहाँ पर एक युवक है सालू, इसके भोजन का प्रतिष्ठान है। वहाँ पे किसी पुरानी रंजिश को लेकर एक वसीम नामक युवक है जो थाना जनकपुरी का हिस्ट्री चीटर भी है, उसने गोली चला दी है और जिससे उसकी मृत्यु हो गई है सालू की। मेरे द्वारा अस्पताल गया मैं, और मैंने परिजनों से बात करी है और उनसे पूरी घटनाक्रम के बारे में जानकारी ली है। और ये जो वसीम है, जो इसमें मेन कल्प्रिट सामने आ रहा है, उसको पकड़ने के लिए टीमें लगा दी गई हैं। सर, कई युवक इसमें बताए जा रहे हैं, क्या और भी कोई पहचान हो गई है, कौन लोग थे? जी हाँ, आसपास हमने, जैसे मैंने बताया, CO फर्स्ट के नेतृत्व में एक टीम लगी हुई है जो CCTV के आसपास खंगाल रही है, और जो आसपास के विटनेसेस हैं और जो परिजन हैं, जो भी जिन्होंने भी देखी है घटनाक्रम, उनसे पूछताछ की जा रही है और जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनके भी नाम पता करके उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। थाना कोतवाली देहात पुलिस की डकैती के मामले में वांछित चल रहे बदमाश से मलहीपुर रोड निकट ढमोला नदी पुल के पास हुई मुठभेड़। आपको बता दें, नए बाईपास चौराहे मलहीपुर रोड पर चौकी इंचार्ज रामनगर पुलिस टीम के साथ चेकिंग कर रहे थे। 2 बदमाश इसी दौरान मलहीपुर की तरफ से आए और पुलिस की टॉर्च देखकर पुलिस पर फायर करते हुए टपरी की ओर भाग पड़े। पुलिस ने पीछा किया तो मलहीपुर रोड निकट ढमोला नदी पुल के पास बदमाशों और पुलिस की मुठभेड़ हुई, जिसमें एक बदमाश के पैर में गोली लगने से वह घायल हो गया, जिसका नाम फुरकान पुत्र हाशिम निवासी जंधेड़ी थाना कैराना जनपद शामली है। घायल बदमाश पर थाना कोतवाली देहात में डकैती के मामले में अभियोग पंजीकृत है, जिसमें बदमाश वांछित चल रहा था। घायल बदमाश को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है तथा एक अन्य इसका साथी बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर फायरिंग करता हुआ भाग गया, जिसकी नाकाबंदी कर
पुलिस तलाश कर रही है। पकड़े गए अभियुक्त फुरकान का भाई शाबिर भी एनकाउंटर में मारा गया था। वह 2 लाख रुपए का इनामी भी था और मुकीम काला गैंग का सदस्य था। पकड़े गए बदमाश के पास से एक मोटरसाइकिल, एक तमंचा, एक खोखा कारतूस, 3 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। थाना कोतवाली मंडी पुलिस की हत्या के मामले में वांछित चल रहे बदमाश से मुठभेड़, जवाबी फायरिंग में बदमाश घायल, गिरफ्तार। आपको बता दें, थाना प्रभारी कोतवाली मंडी को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि सकलापुरी रोड पर नाला पुलिया के पास आम के बाग के सामने खाली पड़े मकान के पीछे वांछित अभियुक्त वसीम उर्फ जॉन मॉडल अपने साथी के साथ छिपा हुआ है। सूचना पर थाना प्रभारी कोतवाली मंडी तत्काल मैफोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। वहां पर छुपे हुए बदमाश वसीम और उसके साथी ने पुलिस को देखकर पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें एक गोली आरक्षी अंकित पवार के बाएं बाजू में लग गई, जिसमें आरक्षी घायल हो गया तथा तत्पश्चात पुलिस पार्टी द्वारा जवाबी फायरिंग की गई, जिसमें वांछित अभियुक्त वसीम उर्फ जॉन मॉडल पुत्र मोहिन घायल हो गया तथा इसका दूसरा अन्य साथी मौके से अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। थाना मंडी क्षेत्र में एक हत्या के आरोपी वसीम को जब पुलिस ने पकड़ने का प्रयास किया तो उसने पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में वसीम को गोली लगी है और इसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। जो पकड़ा गया अभियुक्त वसीम है उस पर 20 से ज़्यादा मुकदमे हैं और ये थाने का हिस्ट्री शीटर है। कल एक घटनाक्रम में इसने अपने ही एक साथी मोहम्मद शालू को गोली मारी थी, जिसमें कि ये वांछित था और इसे जब पकड़ने का प्रयास किया गया तो इसने पुलिस पर भी फायरिंग की। इसी जवाबी कार्रवाई में इसे गोली लगी है। इसे फिलहाल अस्पताल में भर्ती इलाज करवाया जा रहा है और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। कलेक्ट्रेट में बजरंग दल ने मेवात की घटना के विरोध में किया प्रदर्शन, दी जानकारी। आपको बता दें, कलेक्ट्रेट में बजरंग दल ने मेवात की घटना के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया। प्रांत संयोजक विकास त्यागी के नेतृत्व में बजरंग दल ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए कहा कि हरियाणा के मेवात में जो शोभा यात्रा पर पथराव किया गया है और हिंसक घटना को अंजाम दिया गया है, जिसमें कई लोगों की जान गई है और दर्जनों वाहन फूके गए हैं, इस घटना की हम घोर निंदा करते हैं, जिसको लेकर यह प्रदर्शन किया गया तथा संबंधित जानकारी दी। हरियाणा के मेवात के अंदर जो शोभा यात्रा पर पथराव किया गया है, गोलीबारी की गई है और हिंसक प्रदर्शन वहाँ किया गया है और उसमें कई लोगों की उसमें जान गई है, दर्जनों वाहन फूंके गए हैं, करोड़ों अरबों रुपए की संपत्ति को लूट लिया गया या उसे जला दिया गया है। मैं सबसे पहले इस घटना की निंदा करता हूं और हरियाणा सरकार से मांग करता हूं कि जिन लोगों ने ये घटना की अंजाम दिया गया है उन लोगों को तुरंत गिरफ्तार करते हुए एनएसए की कार्रवाई हो, घर के ऊपर बुलडोजर चलो और जो सती उन्होंने नुकसान पहुंचाया है उसकी रिकवरी भी उनसे ही दंगाइयों से और उसकी की जानी चाहिए, ये मैं मांग करता हूं। उसी परिप्रेक्ष्य में आज पूरे देश के अंदर संगठन के राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर और जिला मुख्यालयों पर और ये सांकेतिक धरना प्रदर्शन के कार्यक्रम रखे गए थे, जिसमें कोई ज्ञापन का कार्यक्रम नहीं था और केवल आना था और अपनी बात यहाँ जिला प्रशासन के माध्यम से और अपना आक्रोश प्रकट करते हुए शांतिपूर्ण तरीके से समाज वापस गए हैं। लेकिन मैं कह देना चाहता हूँ कि क्या इस देश के अंदर धार्मिक जुलूस निकालना, शोभा यात्रा निकालना भी क्या गुनाह हो गया? 100 करोड़ हिंदू समाज इस देश के अंदर रहता है। जब आप अपने ताजिए के जुलूस निकालते हो, जब आप अपने धार्मिक आयोजन सड़कों पर करते हो, हिंदू समाज आपका सहयोग करता है, तो आप ये समझ लो कि हिंदू समाज ने भी चूड़ियाँ नहीं पहन रखी। जिस प्रकार से आप हिंदू समाज के सड़कों पर निकलने का विरोध करते हो, हिंदू समाज भी जिस दिन आपका विरोध करने लगेगा तो आप जो सहन नहीं होगा। हरियाणा हमारे पड़ोस में लगा हुआ है, कई लोगों की जान आप लोगों ने ली है, तो इसीलिए ये घटना की मैं निंदा करता हूं और तुरंत सरकार से मांग करता हूं कि इस प्रकार की घटनाओं पर यहाँ रोक लगे। जिन लोगों ने घटना को अंजाम दिया उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। कलेक्ट्रेट में भारतीय किसान संघ ने बैठक की आयोजित अपनी मांगों को लेकर जिलाधिकारी से की मुलाकात, दी जानकारी। आपको बता दें, कलेक्ट्रेट में भारतीय किसान संघ की एक बैठक का आयोजन जिलाध्यक्ष राहुल त्यागी के नेतृत्व में हुआ, जिसमें अपने विभिन्न मुद्दों पर भारतीय किसान संघ ने चर्चा की और विभिन्न मांगों को लेकर जिलाधिकारी से मुलाकात कर एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा तथा संबंधित जानकारी दी।
श्यामवीर त्यागी। किस चीज़ को लेकर ज्ञापन दिया? आज हमने भारतीय किसान संघ की तरफ से जिला अधिकारी जी को ज्ञापन दिया मुख्यमंत्री जी के नाम। नंबर 1, इस जिले में बाढ़ ने लगभग जो हिंदन का क्षेत्र, जो यमुना का क्षेत्र, ढमोला का क्षेत्र, इस तरह के जो क्षेत्र उनमें लगभग 50% तक नुकसान। हम लोगों की मांग है, पहले भी इस तरह के आकलन करते रहे हैं, उसकी जो लेखपाल और कानून वगैरह उसकी जांच करें, लेकिन वो जांच ठीक नहीं होती, पक्षपातपूर्ण जांच हो। हमने डीएम साहब से कहा जी आपके नेतृत्व में एसडीएम, तहसीलदार ये सारे जांच करें। उसमें डीएम साहब ने ये कहा कि अगर किसी ने जांच गलत कर दी तो मुझे सस्पेंड कर दूंगा फौरन। बिल्कुल सही जांच होगी, नंबर 1। नंबर 2, हमने कहा गन्ने का जो बकाया वो देवबंद को छोड़ के बाकी मिलों ने कराया नहीं। उनमें पहले नंबर पर सबसे ज्यादा बजाज शुगर मिल गांगनोली 1 मिल है, दया शुगर मिल गागा लेडी। तो किसान का क्या कसूर है? या तो इन्हें जेल भेजा जा, या तो आरसी जारी करके इन्हें जेल भेजा जा, नहीं तो 16% जिस दिन से उसका बकाया 16% का ब्याज, जो कानून अपन गन्ना परचेज एक्ट 1955 का कानून, उसके तहत 16% ब्याज किसान को दिलाया जाए। नंबर 3, माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर दी 3 महीने हो गए कि किसान से ट्यूबवेल का बिजली का बिल नहीं लिया जाएगा। आज भी उस पर बिल आ रहा, आज भी जो है बिजली के लोग अधिकारी कर्मचारी जाकर उसे मीटर लगाओ ट्यूबवेल पर, इसके कारण झगड़ा हो रहा। ये झगड़ा और बढ़ेगा, किसान किसी कीमत पर भी अपने ट्यूबवेल पर बिजली का मीटर नहीं लगाने देगा, क्योंकि फ्लैट रेट सिस्टम तो बढ़िया कोई सिस्टम नहीं है। अगर मीटर लगेंगे तो सबसे ज्यादा नुकसान सरकार को होने वाला है, ये हमने मांग करी। हरियाणा की घटना के मद्देनजर सहारनपुर मंडल के तीनों जनपदों में अलर्ट जारी, डीआईजी ने दी जानकारी। आपको बता दें, हरियाणा की घटना के मद्देनजर उसके आसपास के जनपदों में भी अलर्ट जारी किया गया है। हरियाणा से सटे सहारनपुर मंडल के शामली, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर जनपद में भी अलर्ट जारी किया गया है। इतना ही नहीं, इंटेलिजेंस की टीमें जगह जगह तैनात की गई हैं। ऑपरेशन दृष्टि के अंतर्गत अराजक तत्वों एवं संदिग्ध व्यक्तियों पर पैनी नजर रखी जा रही है। सादी वर्दी में पुलिसकर्मी जनपद में जगह जगह भ्रमण कर रहे हैं। इस संबंध में डीआईजी अजय कुमार साहनी ने पत्रकारों को जानकारी दी। सर, हरियाणा में जो घटना हुई है उसे लेकर सहारनपुर रेंज में किस तरीके से अलर्ट किया गया है? जैसा कि आप लोग जानते हैं, सहारनपुर रेंज के 3 जनपदों में जनपद शामली से करनाल और पानीपत का बॉर्डर लगता है, जो हरियाणा राज्य के ज़िले हैं। इसी के साथ ही सहारनपुर से यमुनानगर और करनाल 2 जनपदों का बॉर्डर पड़ता है। 2 थाना क्षेत्र हमारे शामली के ऐसे हैं जो हरियाणा बॉर्डर पे हैं, और साथ ही 5 थाना क्षेत्र सहारनपुर के हैं जो हरियाणा जनपद के बॉर्डर से लगते हैं। ये सभी जो हमारे बॉर्डर है यहाँ पर टिकट लगाई गई है, और जो संबंधित जनपद हरियाणा है वहाँ के जो पास के थाने हैं उनसे लगातार लाइसेंस बना हुआ है और प्रॉपर चेकिंग फ्रिस्किंग कराई जा रही है। साथ ही जो भी सूचना हो रही है उसका आदान प्रदान भी एक दूसरे से किया जा रहा है। इसके अलावा ऑपरेशन दृष्टि के तहत बहुत भारी मात्रा में कैमरे भी लगवाए गए हैं, उसका उपयोग हम लोग कर रहे हैं जो बॉर्डर पर लगाया गया है। सादे वस्त्रों में भी करीब 500 के आसपास पुलिसकर्मी हमारे हैं जो लगातार इन तीनों जनपदों में ड्यूटी कर रहे हैं, और जो भी सूचनाएं हो रही हैं त्वरित हमें प्राप्त हो रही हैं, और सभी प्रकार से इस पर निगरानी रखी जा रही है। यूपी और हरियाणा में लोगों का आवागमन जैसे हो रहा है, किस तरीके से चेकिंग की जा रही है? जो नहीं, सामान्य लोगों का आवागमन हो रहा है, आवागमन में कोई रोक नहीं है। इंटेलिजेंस हम लोग एक दूसरे से शेयर कर रहे हैं। हरियाणा के भी जो बॉर्डर के थाने हैं, किसी तरह की कोई भीड़ या कोई उपद्रवी लोग ना आए जाए, ये सारी चीज़ों को हम लोग देख रहे हैं। उसमें हम लोग चेकिंग कर रहे हैं, वाहनों की भी चेकिंग कर रहे हैं। ठीक है। द्वारिका सिटी कॉलोनी में भारतीय किसान यूनियन तोमर की बैठक हुई आयोजित, विभिन्न बिंदुओं पर हुई चर्चा। आपको बता दें, द्वारिका सिटी कॉलोनी में भारतीय किसान यूनियन तोमर की बैठक का आयोजन जिलाध्यक्ष अशोक त्यागी के नेतृत्व में हुआ, जिसमें किसानों के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। इस दौरान कहा गया कि बाढ़ पीड़ित किसानों को मुआवजा मिलना चाहिए, बिजली का बिल माफ़ होना चाहिए, गन्ने का भुगतान जल्द होना चाहिए, लाइट की समस्या कम होनी चाहिए सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा हुई तथा संबंधित जानकारी दी। मैं भारतीय किसान यूनियन तोमर का प्रदेश प्रभारी, मेरा नाम हबीब तुर्क है। ये समस्या किसानों की समस्या के लिए ये बैठक की गई है। जो फसल खराब हुई है, इसमें जो सरकार से मांग की गई है कि इनको जो किसानों को है वो पैसा दिया जाए, मुआवजा मिले। चारा खराब हो गया है, धान की फसल बहुत ख़राब हो चुकी है, लेकिन जो सरकारी अधिकारी है ना कोई उसमें पैमाइश कर रहे हैं, ना किसानों को कोई मुआवजा दिला रहे हैं। किसान बहुत परेशान है, बहुत दुखी है, बहुत लोगों का नुकसान हुआ है, लेकिन सरकार इस चीज़ पे ध्यान दे। अगर नहीं मांग पूरी होती है तो आगे क्या है? अगर हमारी मांग नहीं पूरी होती है तो आगे हम बड़े आंदोलन की तैयारी में हैं,
हम बड़ा आंदोलन जल्दी से जल्दी बड़ा आंदोलन करना चाहते हैं। सहारनपुर रेलवे स्टेशन निकट भगवान वाल्मीकि मंदिर में भारतीय अंबेडकर लोकमंच की बैठक का हुआ आयोजन। आपको बता दें, सहारनपुर रेलवे स्टेशन निकट भगवान वाल्मीकि मंदिर में भारतीय अंबेडकर लोकमंच की बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें चौधरी मनोज बिरला वरिष्ठ संयोजक ने प्रदेश अध्यक्ष युवा प्रकोष्ठ प्रदीप हंस वाल्मीकि को बनाया तथा सहारनपुर जिला एवं नगर कार्यकारिणी का गठन भी किया गया, जिसमें मंडल प्रभारी बाल किशोर त्यागी, जिला प्रभारी राजू राणा, जिलाध्यक्ष गोपाल घावरी को बनाया गया तथा संबंधित जानकारी दी। आज उत्तर प्रदेश भारतीय अंबेडकर लोकमंच का गठन किया गया। जिला कार्यकारिणी घोषणा की गई, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी और महिला सभा की जिला अध्यक्ष और महिला सभा की जिला प्रभारी और उनकी पूरी टीम महिला सभा की और जिला कार्यकारिणी के युवा और अंबेडकर लोकमंच के काफ़ी सदस्य बनाए गए। क्या कहना चाहेंगे इस मंच का क्या काम? इस मंच के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ। भारतीय अंबेडकर लोकमंच एक तो कहीं भी दिक्कत परेशानी नहीं होगी, वहाँ पर जो है ना जाने का काम करेगा, उनको समझाने का काम करेगा। और दूसरा उद्देश्य भारतीय अंबेडकर लोकमंच का ये रहेगा, और जिस व्यक्ति को भी रक्तदान की खून की जरूरत होगी, भारतीय अंबेडकर रक्तदान देने का काम करेगा। थाना कुतुबशेर पुलिस ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में वांछित अभियुक्त को कुतुबशेर क्षेत्र से किया गिरफ्तार। आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान के क्रम में थाना कुतुबशेर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। थाना कुतुबशेर पुलिस ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में वांछित अभियुक्त गुलशन कुमार पुत्र राजकुमार को कुतुबशेर क्षेत्र से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है तथा संबंधित धाराओं में कार्यवाही करते हुए अभियुक्त को जेल भेजा गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में प्रभारी निरीक्षक सतीश कुमार, वरिष्ठ उप निरीक्षक बचन सिंह, उप निरीक्षक अनुज कुमार, कांस्टेबल अमित कुमार मौजूद रहे। सहारनपुर रेलवे स्टेशन पर IRCTC द्वारा संचालित भोजनालय का हुआ शुभारंभ। दी जानकारी आपको बता दें, सहारनपुर रेलवे स्टेशन पर IRCTC के द्वारा संचालित भोजनालय का शुभारंभ विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर किया गया, जिसमें सर्वप्रथम मंत्रोच्चारण के साथ नारियल फोड़ा गया और रिबन काटकर इसका शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में रेलवे स्टेशन अधीक्षक अनिल कुमार त्यागी रहे, जिनका इस अवसर पर कैंटीन संचालक ने बुके देकर उनका सम्मान किया। उन्होंने इस अवसर पर कैंटीन की खूबियां गिनवाई, जिससे आने जाने वाले लोगों को पौष्टिक भोजन, चाय के अलावा अन्य सामग्री मिलेगी और यहां पर लोगों को बैठने का विशेष प्रबंध भी किया गया है।